गुड मॉर्निंग क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम, लेसन 18 रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी मूवमेंट आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। व्हाट वर द रीजन्स ऑफ राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। व्हाट वर द मेजर प्रोग्राम्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। क्रांतिकारियों के मुख्य कार्यक्रम क्या थे। एक्सपांशन ऑफ स्ट्रगल एंड प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज। संघर्ष का विस्तार और मुख्य क्रांतिकारी। विथ द एक्सपांशन ऑफ द पावर ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया there was an increase in oppression of the Indians. With the expansion of the power, ताकत के विस्तार के साथ ब्रिटिश इन इंडिया भारत में there was an increase in oppression of Indians, जो भारतीयों में भी अपना विस्तार करना चाहते थे। Indians adopted various ways to express their discontent. भारतीयों ने कई तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर की। Initially they followed a moderate policy but later turned to extremism. उन्होंने एक नई नीति का प्रयोग किया परंतु वह इसमें असफल रहे। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फर्स्ट फेज, क्रांतिकारी आंदोलन पहला चरण। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू चेंज द सिस्टम बेस्ड ऑन इनजस्टिस। इस आंदोलन ने न्याय के खिलाफ सारी व्यवस्थाओं को रोक दिया एंड इंड द ऑपरेशन ऑफ मासेस, और इसके कारणों को खत्म किया। फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। स्वतंत्रता सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड और ही हैज़ टू टॉलरेट हार्डशिप्स टू अचीव इट, और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। रीजन्स फॉर द राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के मुख्य कारण। द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वाज नॉट स्पार्क्ड ऑफ बाय सिंगल फैक्टर। क्रांतिकारी आंदोलन की चिंगारी किसी एक कारण से नहीं भड़की बट सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू इट्स राइज। इसके कुछ कारण थे जिसके कारण यह आगे बढ़ी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक विविधता। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में, एंड अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के कुछ पहले सालों में, विटनेस्ड सेवरल फेमिनेंस एंड एपिडेमिक्स, कुछ नियम बनाए गए। द एपैथी शोन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश या अंग्रेज सरकार द्वारा दिखाई गई। सच ओकेजन्स, इस अवसर पर एडेड फ्यूल टू फायर, और ईंधन को आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। रिसेंटमेंट अमंग द इंडियंस, भारतीयों के खिलाफ। लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसी, लॉर्ड कर्जन की नीति। द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन इंक्रीज्ड रिसेंटमेंट अमंग इंडियंस। फूट डालो और शासन करो की नीति ने, लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों के बीच में इसे फैलाया। द सीनेट सिस्टम, सीनेट व्यवस्था, इस्टेब्लिश्ड आफ्टर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, एडेड टू द रिसेंटमेंट इन एजुकेटेड इंडियंस। सीनेट व्यवस्था के अंतर्गत इसे भारतीय महाविद्यालयों में लागू किया गया। एक्ट 1904 के तहत एडेड टू रिसेंटमेंट इन इंडियन एजुकेशन, और भारतीय शिक्षा में इसे शामिल किया गया। इंडियन गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल ऑर्डिनेंस एंड कलकत्ता ऑपरेशन कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस कंट्रीब्यूटेड मोर रिसेंटमेंट इन द मासेस। इस कारण भारत सरकार ने मुख्य रूप से एक घोषणा की जो कलकत्ता कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस के रूप में पारित किया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन 1905। द मोस्ट एट्रोसियस डिसीजन बाय कर्जन टेकन बाय द कर्जन वाज टू डिवाइड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। लॉर्ड कर्जन द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया। वाज टू डिवाइड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, बंगाल को 2 भागों में बांटने का।
दिस इवेंट एंगर्ड द होल नेशन, उसके इस कार्य ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। एंड इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डिवोशन एंड सेक्रीफाइस अमंग द यंग इंडियंस, और जवान भारतीयों के त्याग और भक्ति के लिए प्रेरित किया। इंटरनेशनल इवेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय समारोह, मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेंट थॉट रिवॉल्यूशंस एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, कई देशों ने 19वीं शताब्दी में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। एंड रेस टू गेन फ्रीडम गैदर्ड स्पीड, और उन्हें स्वतंत्रता मिली। द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड आयरलैंड हैड इंस्पायरिंग इफेक्ट्स एंड दीज मूवमेंट्स एंड दियर इफेक्ट्स इंस्पायर्ड इंडियन, इन्होंने भारत को इन्होंने काफ़ी प्रभाव डाला, और इन आंदोलनों की वजह से इफेक्ट्स इंस्पायर्ड इंडियन, और इन्होंने भारतीयों को प्रभावित किया। रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो, और क्रांतिकारियों को भी प्रभावित किया। इन 1905 द जापानीज विन ओवर रसिया, 1905 में जापान रसिया से जीत गया। इंस्टिल सेंस ऑफ न्यू अवेकिंग अमंग द इंडियंस, और इस तरह भारत में एक नई जागरूकता फैली। प्रोग्राम्स ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रम। इनिशियली द रिवोल्यूशनरीज वर अनेबल टू चॉक आउट दियर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, बट लेटर ऑन आउटले ऑफ प्रोग्राम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, सभी क्रांतिकारी मुख्य रूप से अपने कार्यक्रम के तहत या योजना के तहत कार्य नहीं करते थे, परंतु इनके कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को होती थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर, अखबारों का वितरण, एंड पेम्पलेट्स, और पेम्पलेट का वितरण। क्रिएट हेटर्ड अगेंस्ट स्लेवरी अमंग एजुकेटेड इंडियंस, जो पढ़े लिखे भारतीयों को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भड़काते थे। टू क्रिएट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन मासेस, लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना। टू एंगेज यूथ इन बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जवान लोगों को विदेशी सामानों का बहिष्कार के लिए प्रेरित करना। टू प्रोपागेट स्वदेशी एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेशंस, और लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित करना। टू गिव आर्म्स ट्रेनिंग, हथियारों की शिक्षा देना। टू द यूथ इन स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे समूहों में। टू मेक बॉम्ब्स, बम बनाने की तकनीक सिखाना। एंड आर्म्स एंड कलेक्ट द परचेज आर्म्स फ्रॉम अब्रॉड, और हथियारों को इकट्ठा करना और हथियारों को विदेशों से अपने यहाँ लाना। एक्सपांसन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड प्रोमिनेंट लीडर्स, क्रांतिकारी आंदोलन और प्रमुख नेताओं के द्वारा इसका विस्तार। द वेव ऑफ रिवोल्यूशन हैड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, यह आंदोलन मुख्य रूप से पूरे भारत में फैल गया। एंड महाराष्ट्र, बंगाल एंड पंजाब दे वर द की सेंटर्स, और यह बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र इसके मुख्य केंद्र थे। महाराष्ट्र वाज द सेंटर ऑफ रिवोल्यूशनरीज, महाराष्ट्र क्रांतिकारियों का केंद्र था। वसुदेव बलवंत फड़के, विनायक रानाडे, चापेकर बंधु, श्यामजी वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर वर द प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज हियर, यहाँ के मुख्य क्रांतिकारी थे। वसुदेव बलवंत फड़के वाज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, वसुदेव बलवंत फड़के क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे। विथ द हेल्प ऑफ फ्यू पीपल, कुछ लोगों की मदद से। ही ऑक्यूपाइड धर्मी बाल्टी प्लास पे इन विलेज ऑफ 1879, वे अधिकृत धर्मी और बाल्टे गांवों पर 1879 में पहुँचे। लेटर ऑन, इसके बाद ही वॉज अरेस्टेड, इनको पकड़ लिया गया। इन द सेम ईयर, उसी साल। एंड वॉज सेंट टू सेल्यूलर जेल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और उन्हें जेल भेज दिया गया अंडमान, और या उन्हें कारावास भेज दिया गया अंडमान और निकोबार द्वीप में। इन 1893 गणपति उत्सव वाज सेलिब्रेटेड, 1893 में गणपति उत्सव मनाया गया। एंड इन 1895 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया गया।
These उत्सव awakened the feeling of love towards nationalism, और इन उत्सवों की वजह से लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागी। एंड अमंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के लोगों में भी इसकी भावना जागी। इन 1897 1897 में दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने ब्रदर्स मर्डर एन इंग्लिश ऑफिसर, एक दोनों भाइयों ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, जिसका नाम रैंड था। हेड ऑफ प्लेस, जो प्लेस का मुखिया था। कमिटी एंड लुटाइनेंट एमहर्स्ट इन पुणे, जो लुटाइनेंट एमहर्स्ट था पुणे में। चापेकर ब्रदर्स वर सेंटेंस टू डेथ, दोनों भाइयों को मृत्यु की सज़ा दी गई। इन 1909 में जैक्सन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक वाज किल्ड। 1909 में जैक्सन, जो जिला न्यायाधीश था, उसको नासिक में मार डाला गया। 3 पर्सन वर सेंटेंस्ड टू डेथ, 3 लोगों को और मृत्यु की सज़ा दी गई। 27 पर्सन वर गिवन लॉन्ग रिगरस इम्प्रिजमेंट इन द केस, और इस केस में या इस कारण और 27 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। बंगाल बरिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, नरेंद्र गोस्वाई, हेमचंद्र दास वर द प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज इन बंगाल, यह बंगाल के क्रांतिकारी दल के प्रमुख नेता थे। पी मित्र फाउंडेड द असूलियान कमेटी इन बंगाल, और पी मित्र ने असूलियान समूह की बंगाल में स्थापना की। द एम ऑफ दिस कमेटी, इस कमेटी का मुख्य लक्ष्य था वाज टू कल्टिवेट फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल शार्पनेस अमंग द यूथ, युवाओं में शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को आगे बढ़ाना। दिस ऑर्गेनाइजेशन गॉट सपोर्ट फ्रॉम अरबिंदो घोष एंड केशव बलिराम हेडगेवार, और इस संस्था को अरबिंदो घोष और डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की सहायता प्राप्त थी। एंटी ब्रिटिश न्यूज़ वाज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, और अंग्रेज़ों के खिलाफ अखबारों में खबर छापी जाती थी। युगांतर एंड संध्या, युगांतर और संध्या में इन 1908 में खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू अ बॉम्ब ऑन कैरेज ऑफ डिफेम्ड जज किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। थिंकिंग दैट द जज वाज इन, बट उन्होंने सोचा कि इस गाड़ी में न्यायाधीश है, बट दियर इन्फॉर्मेशन वाज नॉट करेक्ट, परंतु उनकी सूचना सही नहीं थी। एक्चुअली 2 ब्रिटिश वोमेन वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट, इस घटना में 2 अंग्रेज औरतें मारी गई। सून आफ्टर चाकी शॉट हिमसेल्फ डेड, और चाकी ने खुद को मार लिया। एंड खुदीराम बोस वाज अरेस्टेड, और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। ट्राइड एंड हैंग टू डेथ, और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, अ हाउस इन कलकत्ता, कलकत्ता के एक घर में, द मनीकोटला गार्डन हाउस, जिसे मनीकोटला गार्डन हाउस कहा जाता है, वाज यूज्ड बाय रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा। टू मेक बम्स, बम बनाने के लिए। एंड टू गेट ट्रेनिंग इन शूटिंग, और शूटिंग के लिए या निशानेबाजी के लिए। रेडेड 34 रिवोल्यूशनरीज इंक्लूडिंग अरबिंदो घोष एंड ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष वाज अरेस्टेड, और पकड़ने के लिए 34 लोग पकड़े गए, जिनमें अरबिंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष भी थे। द गवर्नमेंट लॉयर, सरकारी वकील ने, एंड डिप्यूटी पुलिस सुपरिटेंडेंट, और मुख्य पुलिस अधिकारी वाज किल्ड ड्यूरिंग द गोइंग ट्रायल, और जब उन्हें जेल में जाए जाने को तो उन्होंने उन दोनों को मार दिया। पंजाब हैड रिवोल्यूशनरीज लाइक लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद। पंजाब के क्रांतिकारी जैसे लाला लाजपत राय,
अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद आदि थे। द एजुकेटेड क्लास इन पंजाब वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज, जिनमें पढ़े लिखे लोग भी क्रांतिकारी दल में शामिल थे। अंडर द ज्वाइंट लीडरशिप्स ऑफ लाला लाजपत राय, जिसके मुख्य अधिकारी लाला लाजपत राय थे। अजीत सिंह एंड लाला हरदयाल अ मूवमेंट इन अ फेवर ऑफ फार्मर्स वाज स्टार्टेड। अजीत सिंह और लाला हरदयाल ने किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपोर्टेड लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। अंग्रेज सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को पकड़ लिया। द कूका मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश इन पंजाब, और कूका आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब में शुरू हुआ। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड, क्रांतिकारी गतिविधियाँ विदेशों में। इंडियन रिवॉल्यूशनरीज वर एक्टिव इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, भारतीय क्रांतिकारी दुनिया के अन्य हिस्सों में भी शामिल थे। फर्स्ट ऑफ श्यामजी वर्मा, इनमें से पहले थे श्यामजी वर्मा। इस्टेब्लिश इंडिया हाउस इन लंदन इन 1905, उन्होंने इंडियन हाउस की स्थापना 1905 में की। दिस वाज द सेंटर ऑफ रिवोल्यूशनरीज, वह वहाँ के क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र था। श्याम जी आल्सो स्टार्टेड सोशियोलॉजिस्ट मैगजीन, उन्होंने सामाजिक पत्रिका शुरू की। एंड स्टार्टेड स्कॉलरशिप्स, और छात्रवृत्ति प्रदान शुरू की। विनायक दामोदर सावरकर, बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमल आचार्य, भीकाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा एंड लाला हरदयाल वर एक्टिव मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी, यह सभी इसके सक्रिय सदस्य थे। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इस समाज का एक सदस्य मदन लाल ढींगरा इन 900 किल्ड करजन वैली द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो भारत का मुख्य सचिव था उसे मार दिया। ढींगरा वाज हैंग्ड एंड विनायक दामोदर सावरकर सेंड टू सेल्युलर जेल एट अंडमान आइलैंड, और मदन लाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया गया और विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान की जेल में भेज दिया गया। इन 1913 में द गदर पार्टी वाज फाउंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गदर पार्टी की स्थापना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में की गई। लाला हरदयाल वाज द की एक्टिविस्ट ऑफ दिस पार्टी, इसको चलाने वाले लाला हरदयाल थे। द गदर मैगजीन वाज पब्लिश्ड विच फोकस्ड ऑन द एट्रोसिटीज़ ऑफ ओपन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो मुख्य रूप से इस पत्रिका में अंग्रेज़ों के खिलाफ खुला विरोध किया जाता। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य था वाज टू हेल्प लोकल रिवोल्यूशनरीज, जो स्थानीय क्रांतिकारी थे उनकी मदद करना। टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उन्हें विरोध के लिए तैयार करना। रास बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्र सान्याल एंड करतार सिंह मेड अ प्लान ऑफ रिवोल्ट इन इंडिया ऑन 21 फरवरी, और 21 फरवरी को उन्होंने विद्रोह के लिए एक योजना बनाई। 1915 में हाउएवर द पुलिस केम टू नो अबाउट द प्लान, किसी तरह से पुलिस को इनकी योजना की जानकारी हुई। ऑल द लीडर्स वर टेकन इनटू कस्टडी, और सभी नेताओं को पकड़ लिया गया। एंड दस गदर मूवमेंट वाज सप्रेस्ड, और गदर आंदोलन समाप्त हो गया। एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन, और इसी दौरान पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। लाला हरदयाल एंड हिज कॉमरेड्स वेंट टू जर्मनी, और उन्हें लाला हरदयाल उनके लोगों को जर्मनी भेज दिया गया। इन 1907 द स्टटगार्ट इन जर्मनी, स्टटगार्ट में जर्मनी में मैडम कामा वाज फर्स्ट टू अनफर्ल द इंडियन फ्लैग, मैडम कामा ने पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया। द ड्रीम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए था। इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, सामाजिक सभा में। मिस्टर भीकाजी कामा's डिक्लेरेशन, भीकाजी कामा के कार्य। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यह ध्वज है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का। नाउ लुक एट इट, इसको देखो। इट हैज़ बीन
बॉर्न, इसका जन्म हुआ है। इट हैज़ बीन प्योरीफाइड बाय द ब्लड ऑफ इंडियन मैट्रियर्स, जो भारतीय लोगों के खून से बंधा हुआ है। इट कॉल upon द जेंटलमैन टू स्टैंड एंड सल्यूट, कोई भी सामाजिक व्यक्ति खड़ा हो और इसको सल्यूट करे। दिस फ्लैग टू इंडियन इंडिपेंडेंस, जो राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इन द नेम ऑफ फ्लैग, दिस फ्लैग, इस झंडे का नाम। आई आल्सो अपील टू ऑल लवर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता से प्यार करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, दैट दे मे कोऑपरेट टू अचीव फ्रीडम, स्वतंत्रता की प्राप्ति में मदद करें। फॉर फिफ्थ पार्ट ऑफ टोटल ह्यूमैनिटी, भारत इंसानियत का लगभग 5वां हिस्सा। विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिस, जर्मनी के विदेशी ऑफिस में या कार्यालय में बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त एंड लाला हरदयाल फाउंडेड इंडिपेंडेंस कमेटी, इन्होंने स्वतंत्रता समिति का गठन किया। विच वाज नोन एज जर्मन स्कीम इन 1915, जिसे जर्मनी की स्कीम कहा जाता है 1915 में। द ब्रेवरी एंड पैट्रियोटिक फीलिंग्स, बहादुरी और उनकी भावनाएं, राउज्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज इंस्पायर्ड द यूथ टू एम्ब्रेस स्ट्रगल फॉर स्वराज, जो स्वराज के संघर्ष के लिए जवान लोगों को प्रेरित करते थे। ड्यूरिंग 1908 टू 1918, 1908 और 1918 के दौरान, मोस्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी हैज़ लेड डाउन दियर लाइफ्स, अपना जीवन त्याग दिया, और वर जेल्ड, और कई जेल में थे या बंद थे। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर ऑन वेन ऑफ द टाइम बीइंग, और समय के अनुसार क्रांतिकारी आंदोलन चलने लगे। द रिवोल्यूशनरीज डिड नॉट सक्सीड इन दियर मिशन, क्रांतिकारी अपने मिशन या लक्ष्य में सफल नहीं हुए। बट द पैट्रियोटिज्म एंड सेल्फ सेक्रीफाइस बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड द मासेस, और परंतु उनके त्याग ने लोगों के मन में आंदोलन के प्रति जागरूकता पैदा की। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट सेकंड फेज, क्रांतिकारी आंदोलन द्वितीय चरण। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ came to a standstill for some time, and the लाहौर कॉन्स्पिरेसी, जो लाहौर के संविधान समूह में इसे आगे बढ़ाया गया। इन दिस पीरियड, इस समय, गांधी जी इमर्ज एज अ लीडर, गांधी जी एक नेता के रूप में शामिल हो गए। द टेकिंग बैक ऑफ नॉन वायलेंस, उनका मुख्य कारण था अहिंसा मूवमेंट अब्रुप्टली एंड द ऑप्रेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश सरकार के साथ सामूहिक नीति का कंपेल्ड रिवोल्यूशनरीज टू इमर्ज अगेन, और क्रांतिकारियों को मिलाना। द जलियांवाला बाग मस्कर हर्ट द इंटायर कंट्री, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एंड रिवोल्यूशनरीज वर वेटिंग फॉर रिवेंज, और क्रांतिकारी बदले के लिए इंतजार करने लगे। दे वर फर्म टू पीसफुल टॉक्स एंड वाज नॉट अ वे टू अचीव फ्रीडम, शांतिपूर्वक वार्ता के लिए गए थे, परंतु उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।